समय के साथ प्यार के बारे में हमारी धारणाएं बदलती रहती हैं। परंपराओं और संस्कृतियों के बदलने के साथ प्यार के बारे में हमारी धारणा भी बदलती रहती है। लेकिन सोशल मीडिया के आने से हमारी धारणाएं अक्सर बदल जाती हैं और हमेशा अच्छे के लिए नहीं। इंटरनेट के युग में हमें जितनी जानकारी मिल सकती है, उससे प्यार के बारे में हमारी धारणा गड़बड़ा गई है। आइए कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालें जिनसे चीजें बदल गई हैं और एक सच्चा प्यार भरा रिश्ता पाने और उसे बनाए रखने की हमारी संभावनाएं बढ़ गई हैं। निष्क्रिय या सक्रिय। जैसे जैसे हम सीखते हैं कि लोग किस चीज के प्रति आकर्षित थे, हम खुद को उस तरह ढाल लेते हैं जैसा हमें लगता है कि वे चाहेंगे। उदाहरण के लिए, गेमर लड़कियों को लेकर बहुत चर्चा थी। युवा पुरुष और किशोर एक गेमर लड़की की इच्छा रखते थे, बिना इस बात की परवाह किए कि वह लड़की एक व्यक्ति के रूप में कौन है। नतीजतन कुछ लड़कियां सिर्फ इस लेबल को खुद पर लागू करने के लिए गेमिंग में आ गईं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें गेम पसंद नहीं थे या यह सब काल्पनिक था, लेकिन मूल रुचि इच्छा से प्रेरित थी, आकर्षक लेबल होना। पुरुषों ने यह समझना शुरू कर दिया है कि महिलाओं के लिए नरम, सौम्य और अपनी भावनाओं के साथ अधिक संपर्क में रहना अधिक वांछनीय हो गया है और परिणाम स्वरूप आम आदमी का दृष्टिकोण अलग है और कुछ मायनों में 10 साल पहले के पुरुषों के दृष्टिकोण से विरोधाभासी है। इसका मतलब यह नहीं है कि बदलाव स्वागत योग्य नहीं है, लेकिन हमारे निजी जीवन में हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक व्यापक जाल बिछाने का एक तरीका है। हम खुद को लोगों के एक बड़े समूह के लिए जितना संभव हो सके उतना प्यारा बना रहे हैं। इसके बजाय हमारा ध्यान अधिक सक्रिय होना चाहिए। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमें व्यक्तिगत रूप से सूट करे। अधिक से अधिक लोगों के लिए आकर्षक बनने का तरीका भी डेटिंग एप्स द्वारा गेमफाइड किया गया है, जो हमें संख्या बढ़ाने में निवेश करते हैं। प्यार पाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें उस प्यार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो हम देते हैं। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि प्यार अचानक हमारे पास आ जाएगा। हमें इसकी खोज करनी होगी, व्यक्तियों के बीच भी। प्यार के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। प्यार के इर्द गिर्द नई उम्मीद यह है कि हमारे साथी को अपने आप पता होना चाहिए कि हमें कैसे प्यार करना है। हमने यह स्थापित कर लिया है कि प्यार पाने में हमारी भी भूमिका है। अगर हम सच्चा लंबे समय तक चलने वाला प्यार चाहते हैं तो हमें अभ्यास करना होगा। अगर आप किसी चीज में अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको तुरंत हार नहीं माननी चाहिए। आप समय लगाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और कोशिश करते रहते हैं। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो आपको उसे दिखाना होगा। प्रयास करना ही परिणाम को मूल्यवान बनाता है। अगर हम इसमें कोई प्रयास या अभ्यास नहीं करते तो इसका क्या मतलब है? अगर सब कुछ अपने आप अच्छा है तो प्यार इतना आसान क्यों नहीं है? रिश्ते शुरू से लेकर आखिर तक दोनों पक्षों के प्रयास और समर्पण पर निर्भर करते हैं। बेशक यह दुर्व्यवहार या आकर्षण की वास्तविक कमी का औचित्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका साथी शुरू से ही सब कुछ ठीक वैसा नहीं करता जैसा आप चाहते हैं तो हार न माने। चीजों को खोजें और समझें, कोशिश करते रहें और आपके प्यार की ताकत बढ़ती ही जाएगी। अपने रिश्तों को परिभाषित करने के लिए सोशल मीडिया कीवर्ड का उपयोग करें। यदि आपके पास आपके लिए पेज पर या आपके इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में रिलेशनशिप वीडियो है तो आपने लगभग निश्चित रूप से रेड फ्लैग, लव लैंग्वेज जैसे शब्द सुने होंगे, और अगर वह चाहता तो वह ऐसा करता। इन वाक्यांशों के इर्द गिर्द इरादे आमतौर पर अच्छे होते हैं, क्योंकि लोग साझा करते हैं कि उनके लिए क्या काम आया और उनके रिश्ते में क्या सुधार हुआ। जैसे जैसे ये शब्द फैलते हैं, मूल इरादा खो जाता है। कोई भी चीज लाल झंडा हो सकती है या आपको परेशान कर सकती है। प्रेम भाषाएं अपने मूल आधार से अलग हो गई हैं। मनोविज्ञान में किसी को यह कहते हुए देखना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि साथ में कॉफी पीना मेरी प्रेम भाषा है। इसका खतरा यह है कि हम खुद को तुलना के लिए खोल देते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि लाल झंडे और विकर्षक सार्वभौमिक हैं और हम अपने स्वयं के संदर्भ को समीकरण से बाहर करने का जोखिम उठाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह चाहता तो वह ऐसा करता। यह पूरी तरह से उचित लगता है और निश्चित रूप से इसमें कुछ मूल्य भी है। लेकिन अगर हम अपने स्वयं के संदर्भ को लागू करने में विफल रहते हैं तो यह खतरनाक हो जाता है। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या उचित है, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे, चाहे आप चाहें या नहीं, और क्या आप उससे जो चाहते हैं वह कुछ ऐसा है जो आप वास्तव में चाहते हैं, या क्या यह सिर्फ प्यारा और फैशनेबल दिखता है। प्रेम को उपभोक्तावादी समाज में समायोजित होना होगा। हमें प्यार को बढ़ाने, प्यार का अभ्यास करने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए समय निकालना होगा। सोशल मीडिया हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे प्यार का मूल्य उन वास्तविक भौतिक वस्तुओं के मूल्य पर आधारित है जो हम प्रदान कर सकते हैं या हमें प्रदान की जा सकती है। प्यार के मानदंड हमेशा संस्कृति पर निर्भर रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति में प्यार का मूल्य रुझानों पर निर्भर हो जाता है। एक दूसरे पर पैसा खर्च करना प्यार दिखाने का डिफॉल्ट तरीका बन जाता है, बजाय उन चीजों को साझा करने के जो दूसरों को पसंद आती हैं। आपको आप बनाते हैं। तो समाधान क्या है? प्यार के काम करने का कोई खास तरीका नहीं है, लेकिन हम मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। अपने खुद के खतरे को सुने, किसी ऐसे व्यक्ति के खतरे को नहीं जो आपसे या आपके साथी से कभी नहीं मिला है।
उपहारों को अपनी प्रेम भाषा के रूप में रखना ठीक है, लेकिन अपने रिश्ते के मूल्य को पूरी तरह से इस बात पर निर्भर न होने दें कि आपका साथी आप पर कितना खर्च करता है। अपने साथी और अपने रिश्ते को गहराई से समझें। किसी की सलाह पर यूं ही मत चलिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके रिश्ते में क्या लागू हो सकता है और क्या नहीं। सोशल मीडिया के बफर के बिना संवाद करने से आपको इन नए संघर्षों को हल करने और प्यार की अपनी अवधारणा को वास्तविकता में वापस लाने में मदद मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि प्यार की अवधारणा में क्या बदलाव आया है? क्या आपको लगता है कि यह वाकई गड़बड़ है, या क्या आपको लगता है कि तकनीक हमारे प्यार की अवधारणा के लिए फायदेमंद रही है? हमें नीचे कमेंट में बताएं। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।